महादेव जय माता दी भक्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। असुरों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने इस रूप को धारण किया था। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा को किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है, क्या है विधि और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। भक्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपावश पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र भी बताने वाले हैं। माँ चंद्रघंटा को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, किस तरह के रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए जिससे माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के तृतीय दिवस यानी तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को परम शक्तिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माँ चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित हैं। इनकी सवारी सिंह है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं उन्हें माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोग से भी मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं पूजा की विधि क्या है। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ चंद्रघंटा को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद माँ को कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ाएं। इनके अंतर्गत मिष्ठान पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं जिससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको किस मंत्र का जाप करना है जिससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। भक्तों, माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए हम जिस मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र को आप इस प्रकार बोल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संधिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा का ये मंत्र आप 11 से 21 बार ज़रूर जप करें। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप पर ज़रूर होगी। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद आपके सब परिवार पर बना रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपावश इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल ईश्वर ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। भगवान शिव
सदैव आपके साथ हैं। हर हर महादेव।